गुरुग्राम में आर्टेमिस हॉस्पिटल ने यूनाइटेड बाय यूनिक थीम के साथ विश्व कैंसर दिवस 2026 मनाया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों ने कैंसर की समय पर पहचान, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट और आधुनिक तकनीकों जैसे रोबोटिक सर्जरी व प्रिसीजन रेडिएशन थेरेपी पर जागरूकता बढ़ाई। कार्यक्रम में कैंसर सर्वाइकल की प्रेरक कहानियां साझा की गई और सामूहिक प्रयास से कैंसर से लड़ने का संदेश दिया गया। हेड कर रही हूँ 1 यूनिट को। और मैं अपने तरीके से ये बोलूँगी कि सारी ट्रीटमेंट्स, पर्टिकुलरली जो एडवांस ट्रीटमेंट्स हमारे यहाँ उपलब्ध है, बाहर का रेडिएशन, अंदर का रेडिएशन, इंक्लूडिंग साइटोनाइट टाइप रेडिएशन, सब कुछ उपलब्ध है यहाँ। और एक और बात ये बोलना चाहूँगी, केवल एक मशीन की रिलेटेड नहीं है, रेडिएशन के अंदर ऐसे टेक्निक्स भी आए हुए हैं जो बहुत हफ्ते तक जो करना है उसको छोटा करके, मतलब जैसे 7-7 हफ्ते और 6-6 हफ्ते जो करना है उसको छोटा करके 3 हफ्ते में करने वाले ऐसे टेक्निक्स आए हुए हैं, वो सब हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। वो एक बात है। और दूसरी ये भी, मतलब जो डॉक्टर प्रिया और सब हाईलाइट कर रहे थे, एक गिव एंड टेक, एक कंटिन्यूस डायलॉग होना चाहिए ऑन्कोलॉजिस्ट के बीच में, क्योंकि हर एक इलाज अपने से किया नहीं जाता है। कभी कीमोथेरेपी पहले किया जाता है, उसके बाद रेडिएशन किया जाता है। तो ये वाला जो हम सब लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग और पेशेंट को इवैल्यूएट करना, ये रहता है यहाँ। और लास्ट ये भी बोलूँगी कि जब पेशेंट्स इसको, मतलब किसी भी इलाज को देखेंगे और उसके जुड़े हुए जो भी उन्होंने जानकारी लेना चाहते हैं, वो डॉक्टर से बात करें अपने आपस में, या रिलेटिव्स जो हो सकता बड़े एडवांस्ड स्टेज में डॉक्टर के पास गए हुए हों, जब कुछ भी काम नहीं करता है, उसी बेसिस पे अपना फैसला ना करें। आजकल बहुत ही एडवांस स्टेज में भी कैंसर क्योरेबल है, और उसी पे भरोसा रख करके आए। डॉक्टर दीपक झा सर, पहले तो आप सबका बहुत धन्यवाद। 4 फरवरी का जो दिन है, साल में एक दिन जब हम कैंसर अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इलाज हमारे देश में अब सारा मौजूद है, लेकिन जो डर है पब्लिक के अंदर इस बीमारी के बारे में, या फिर जो भ्रांतियाँ हैं, उसके लिए हम टोटली मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ताकि वो सही इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुँचे और डर हटे। हमारे डिपार्टमेंट में ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में सबसे खास बात यही है कि हमारी कोशिश यही होती है कि हम ब्रेस्ट बचाने की तरफ ध्यान देते हैं, ताकि पेशेंट की जो बॉडी इमेज है उसको खराबी नहीं हो। बीमारी ठीक होने के बाद जो बीमारी के स्कार हैं वो भी शरीर से और मन से निकल पाए। फेमस कोट है, पता नहीं कितने लोगों ने सुना है, कि सचिन तेंदुलकर यदि मॉरिशस में पैदा हुए थे तो क्या कर लेते। तो आपके पास एक अच्छे टैलेंट के साथ एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छे डॉक्टर के लिए कंप्लीट केयर प्रोवाइड करने के लिए आर्टेमिस हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। यहाँ हमारे पास ऑन्कोलॉजी है, सर्जिकल ब्रांचेस है, रेडिएशन थेरेपी है, एक अच्छा सा ब्लड बैंक है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहुल नथानी है। मैं यहाँ पे चीफ ऑफ हेमेटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट। जब हम हेमेटोलॉजी की बात करते हैं, हेमेटोलॉजी में कई तरीके की बीमारियाँ आती हैं। कैंसर होता है, नॉन कैंसर होता है। आज 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे है, तो हम कैंसर के बारे में बात करते हैं। सो बहुत सारे ब्लड के कैंसर है। कैंसर एक ऐसा वर्ड होता है जिसको सुनते ही आज भी 2025 में भी दिमाग में सवाल आता है कि शायद अब हमारे पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं। बहुत सारे ब्लड कैंसर ऐसे हैं जो आज के टाइम पे ठीक किए जा सकते हैं, क्योर किए जा सकते हैं। कुछ कीमोथेरेपी से ट्रीट होते हैं। आज के ज़माने में साइंस इवॉल्व हो गई है। पुराना तरीका था, कोई भी दुश्मन आया उससे सीधा लड़ के काम किया गया। आजकल वो तरीके बदलते जा रहे हैं। अगर हम जियो पॉलिटिक्स देखें तो इकोनॉमिक वॉरफेयर ज़्यादा होता है रादर देन डायरेक्ट वॉरफेयर। तो आजकल बहुत सारी इम्यूनो दुनिया में जितनी भी तकनीकी एडवांसमेंट्स हैं वो हमारे अस्पताल में अवेलेबल है। जैसे कि हम रोबोटिक सर्जरी, जिसको कि ट्रांसओरल रोबोटिक सर्जरी कहते हैं, मुंह और गले की, वो हमारे यहाँ उपलब्ध है। लेज़र, माइक्रोस्कोप, गामा कैमरा, ऐसे कोई भी नाम जो दुनिया भर में अवेलेबल है वो हमारे पास आर्टेमिस के अंदर अवेलेबल है। और हम हेड एंड नेक सर्जरी का बेस्ट से बेस्ट इलाज यहाँ पे अवेलेबल है और करते हैं हम ऑपरेशन के हिसाब से अगर बात करें तो। और जैसे कि हाँ, ये एक बहुत कॉमन मानना है कि जब भी मुंह या गले की सर्जरी ऑपरेशन होता है उसके बाद मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, फंक्शनली बहुत ही पेशेंट ना खा सकता है ना बोल सकता है। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए हमारे अस्पताल में बेस्ट प्लास्टिक सर्जरी टीम है, जो कि माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी जैसी सुविधाएं, जो कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट तकनीक है। किसी भी मरीज़ का ऑपरेशन के बाद उसका रिकंस्ट्रक्शन, मतलब चेहरा वापस बनाने की तकनीक, वो हमारे यहाँ की जाती है।
तो जिससे कि क्या होता है, चाहे कितना ही बड़ा ऑपरेशन या ट्यूमर हम क्यों ना निकालें, तो इंसान का चेहरा हम वापस बना सकते हैं। ये तकनीक भी हमारे पास है। मेरा नाम डॉक्टर गौरव दीक्षित है। मैं हेमेटोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट में हूँ और जो हमारा डिपार्टमेंट है वो ब्लड की बीमारियों को डील करता है। अब ब्लड की जो बीमारियाँ हैं वो 2 टाइप की हो सकती हैं मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ। एक तो है कि मतलब बेनाइन डिसऑर्डर्स, मतलब नॉन कैंसरस डिसऑर्डर, जिसमें कि हम लोग एनीमिया को देखते हैं, लो प्लेटलेट काउंट, हाई प्लेटलेट काउंट, ये सारा कुछ हमारा डिपार्टमेंट देखता है। साथ में जो कैंसरस डिसऑर्डर हैं जैसे कि मल्टीपल माइलोमा है, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, वो भी हम लोग देखते हैं। जो हाई एंड जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कार्टी सेल थेरेपी, वो भी हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा करी जाती हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ बताऊं तो ये एक प्रोसीजर जिससे कि हम लोग जो ख़राब ब्लड है उसको चेंज करके नया ब्लड लगा देते हैं और इसका उपयोग बहुत सारे कंडीशंस में होता है जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ब्लड कैंसर, ये प्लास्टिक एनीमिया, और ये सारा कुछ हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे यहाँ 14 बेड की एक BMT यूनिट है जो कि बहुत समय से काम कर रही है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट और सबसे पुराना और अच्छा डिपार्टमेंट यहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट का है। इसके साथ साथ अभी 2 साल से हमने कार्टी सेल थेरेपी को भी स्टार्ट किया है, जो कि एक नई तकनीक है, भारत में नई तकनीक आई है, जिससे में लिम्फोमा और ल्यूकीमिया नाम के कैंसर को ट्रीट करते हैं हम लोग। और पहले ये भारत में नहीं थी, परंतु पिछले 2 साल से हम लोग ये भी कर रहे हैं, जिससे कि और ऑप्शंस पेशेंट्स के लिए खुल गई। तो यही मैं बताना चाहूँगा कि नई तकनीक सारा कुछ जो भी हम भारत में कहीं और होता है या इनफैक्ट दुनिया में कहीं और होता है, मोस्टली ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे करते हैं। और अगर किसी को अनफॉर्चुनेटली डायग्नोज होता है कैंसर, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है और ब्लड कैंसर का पूरी तरीके से इलाज संभव है। थैंक यू। डॉक्टर डिपार्टमेंट्स हैं यार, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। सर्जन के पास जाना है तो जाके पूछता हूँ बायोप्सी करना है तो कहाँ से ठीक रहेगा, कब कर सकते हैं, तो उनका टाइम भी दिलवा देते हैं। तो दैट इज मच बेनिफिट। डॉक्टर साहब, क्या कैंसर की जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसमें हम शुरुआती स्टेज कैंसर स्क्रीनिंग में एक्चुअली जो मेन जो कैंसर्स हैं, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जो प्रोग्राम चल रहा है पिछले कई साल, अमीनेबल है कि आप एग्जामिन कर सकते हो। मान लीजिए कोई आपके अल्सर है या कोई जो भी सिम्टम्स है, कोई आवाज़ की प्रॉब्लम है या स्वेलो करने में प्रॉब्लम है, तो उसमें उन पेशेंट्स को अगर आप देख सकते हैं पहले से और टाइमली डायग्नोज कर सकते हैं, उनका डाउन स्टेजिंग बोलते हैं कि आप जल्दी आप पकड़ सकते हैं, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा फैल जाए तो इलाज की दिक्कत है। बात दूसरा जो है, जो सेल्फ एग्जामिनेशन जिसे ब्रेस्ट कैंसर में बोलते हैं, फिर मेमोग्राम है जैसे, तो वो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस के लिए बताते हैं। सर्वाइकल कैंसर में जो विजुअल एग्जामिनेशन है, पेप स्मीयर है, तो उस तरह की फैसिलिटी। तो ये 3 कैंसर में तो जो मतलब स्टैंडर्ड है ये वर्ल्ड ओवर, और यहाँ भी गवर्नमेंट ने भी प्लान किया है। इनफैक्ट ट्रेन द लॉट ऑफ आशा वर्कर्स ऑलमोस्ट 452 डिस्ट्रिक्ट्स में। सो आई थिंक दे आर गोइंग टू रीकैप दिस होल थिंग अगेन। तो काफ़ी चल रहा है उस पर काम। और अब HPV वैक्सीन भी जो है सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से शायद अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि फंडिंग उसमें लास्ट बजट में गवर्नमेंट ने रखी थी। तो उम्मीद है कि इस साल में वो अवेलेबल हो जाएगी, तो मास वैक्सीनेशन सर्विस के लिए भी यंग गर्ल्स का होगा। इसके अलावा जो बाकी स्क्रीनिंग जो हाई रिस्क सिचुएशंस होती है, जो हैवी स्मोकर्स हैं या किसी का वेट कम हो रहा है या मान लीजिए बॉबल हैबिट्स की चेंज हो रहा है, then they have to get the investigations done या दिखाना पड़ेगा, तो उसमें maybe you can pick up them much earlier। मैं पीडियाट्रिक हीमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ आर्टेमिस हॉस्पिटल में। सर बात करें बच्चों के कैंसर की बात कर रहे हैं, बच्चों का कैंसर का रीजन क्या है? जैसे अभी हमने चर्चा की, कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं है। जेनेटिक्स की हम बात करते हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारे 10% से भी कम ट्यूमर है जिनमें जेनेटिक एक रीजन होता है। बाकी रीजन हमारे शरीर में म्यूटेशंस चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली कई बार बॉडी उनको हैंडल नहीं कर पाती है और वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक छोटे बच्चे में सर अभी वो 6 महीने दूध बच्चे दूध पीता है, उसमें कैसे चांसेस होते हैं? तो छोटे बच्चे में भी जैसे मैंने बोला जेनेटिक भी हो सकता है और कई बार हमें कारण नहीं मिलता। जैसे हम छोटे बच्चे में 1 साल के अंदर जो कैंसर, अगर ब्लड कैंसर होता है तो उसको इन्फेंट ल्यूकीमिया बोलते हैं। तो इन्फेंट ल्यूकीमिया छोटे बच्चे में हो सकता है। मोस्टली इसका कोई कारण नहीं होता, 10% केसों में ये जेनेटिक होता है। नई तकनीक कैंसर के इलाज के लिए नई तकनीक का क्या महत्व है? देखिए, पहले अगर हम आज से बात करें, कुछ साल पहले हम केवल 70% ठीक कर पाते थे, तो अभी इसी में प्रोग्रेस है। अब हम 80 से 90% ठीक कर पाते हैं। इम्यूनोथेरेपी, कार्टी सेल थेरेपी, इन सब एडवांसमेंट की वजह से। और दूसरी एक अच्छी चीज़ ये साइड इफेक्ट कम हुए हैं।
इनकी वजह से जो नई थेरेपीज है उनके साइड इफेक्ट कंपेयर टू द कन्वेंशनल कीमोथेरेपी कम हुए हैं इसमें। सर बात करें एक पेशेंट होता है नॉर्मली, जो बच्चा नॉर्मली जन्म होता है वो बताया था कि ये प्रॉब्लम्स है, मुझे ऐसा दिक्कत हो रही है, एक बच्चा किस प्रकार डिफाइन करेगा? सो देखिए, अगर कैंसर के सिम्टम्स बाकी बीमारियों से डिफरेंट नहीं है, अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें, फीवर का आना, वेट लॉस होना, और जब हम ब्लड की टेस्ट करते हैं तो उसमें आपकी सफेद कोशिकाएं बढ़ी हुई आती हैं, तो ये सारे सिम्टम्स कैंसर के हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप पेट पे आप रखते हैं, कई बार हमें लंप फील होता है या गांठ फील होती है, तो हो सकता है किडनी ट्यूमर या लीवर ट्यूमर हो। तो कॉमन सिम्टम्स ही होते हैं, ऐसे पर्टिकुलर अलग सिम्टम्स नहीं होते। बच्चों में किस प्रकार देखा जाएगा? वही मैं बता रहा हूँ आपको। बुखार आना जी, नॉर्मली सांस फूलना, और हाइट बढ़ते बच्चों को बढ़ता है तो ग्रोथ करता है, उसमें वेट कम होते हैं, तो उसमें किस प्रकार ध्यान देना? नहीं, सेम ही सिम्टम्स होते हैं सर, पर्टिकुलर अलग से नहीं होते। लंबा बुखार चल रहा है, वेट लॉस आपका मोर देन एक्सपेक्टेड है, तो हमें उसके बारे में सोचना है। कई बार एक ट्यूमर आंख का होता है, रेटिनोब्लास्टोमा, जैसे आप कैमरे से फोटो ले रहे हैं, उसमें यहाँ पे आपको सफेदी दिखाई देने लग जाती है, उसको व्हाइट रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो आप आंख का ट्यूमर जिसको रेटिनोब्लास्टोमा बोलते हैं, वो एक आप केवल कैमरे से पिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सिम्टम्स इन्हीं के मिलते जुलते होते हैं। गांठ वाले ट्यूमर आपके पेट में लंप या कई बार यूरिन में ब्लड की तरह मिलते हैं, अगर कोई किडनी ट्यूमर है तो क्या ऐसा देखिए, वैसे तो सबका मुमकिन है, लेकिन एक ब्रेन ट्यूमर या एक स्पेसिफिक ट्यूमर होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम ट्यूमर। अभी तक उसमें सर्वाइवल बहुत अच्छा नहीं है, 5 से 6 महीने का ही होता है। उसके अलावा कोई ऐसा कैंसर नहीं है जिसमें इलाज पॉसिबल नहीं है। केवल एक DIPG, डिफ्यूज इंट्रिंसिक पोंटाइन ग्लायोमा, ये एक प्रकार का ब्रेन ट्यूमर होता है जिसमें हमें अभी तक सफलता बहुत अच्छी नहीं मिली है। कैंसर जैसे पता चलता है कि कैंसर बिल्कुल खत्म हो गया, दोबारा होने का कारण 10 से 20% केस में कैंसर खत्म होने के बाद वापस आ सकता है, इसीलिए लॉन्ग टर्म फॉलोअप जरूरी है, सर्विलेंस जरूरी है। आप इलाज खत्म होने के बाद भी अपने स्पेशलिस्ट के टच में रहें, लेकिन 10 से 20% केस में यस ऐसा हो सकता है।